Hello student, today we will start our third chapter. So now open your book. Yes, our third chapter name is The Cherry Tree. So let's start the chapter now. Yes, Rakesh lived with his grandfather in a little cottage in the Himalayas foothills. His parents live in the small village 50 miles away, but there are no school there. So Rakesh comes to live in Mussoorie with his grandfather. So राकेश कहाँ रहता था? राकेश हिमालयस के पास रहता था, हिमालयस फुट हिल्स पर. हिमालयस फुट हिल्स एरिया किधर का है? जिसे उत्तराखंड है आपका. ये जो हमारा एरिया पड़ जाता है यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो एरिया है वो हमारा हिमालय फुट हिल्स कहलाता है. ठीक है. सो अब यहीं पे जो राकेश था वो अपने ग्रैंडफादर के साथ हिमालय फुट हिल्स के पास रहता था, एक छोटे से कॉटेज में. उसके पेरेंट्स कहाँ रहते थे? एक स्मॉल मतलब छोटे से गांव में रहते थे, पर वहां पर कोई स्कूल नहीं था, जिसकी वजह से राकेश मसूरी में अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था. यस. One day when Rakesh was 7, he walked home from the Mussoorie bazaar eating cherries. They were a little sweet, a little sour, small bright red cherries which had come all the way from the Kashmir Valley. So एक बार जब राजेश 7 साल का था वो अपने दादाजी के साथ मसूरी की मार्केट में गया. वहां पर उसने छोटी छोटी सी चेरीज खाई जो बहुत खट्टी मीठी छोटी बड़ी टाइप की थी, जो कि कहाँ से आई थी? कश्मीर वैली से आई थी. बाय द टाइम ही रीच्ड होम ओनली 3 चेरीज लेफ्ट. पर जब वो घर पहुंचा तो उनके पास सिर्फ कितनी चेरीज बची थी? ओनली 3 चेरीज उनके पास बची थी. यस. Have a cherry, Dada, he said as soon as he saw the grandfather in the garden. So उसने देखा कि उसके ग्रैंडफादर क्या है? गार्डन में है. और उसने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी और चेरी बची हैं क्या? Grandfather took one cherry and Rakesh promptly ate the other 2. तो दादाजी ने एक चेरी खुद ले ली, बाकी जैसे ही उन्होंने ली बाकी की 2 राकेश ने ले ली. He kept last seeds in his mouth for a long time, rolling around until the tongue had gone. Then he replaced the seeds on the palm of his hand. तो जब राकेश चेरी खाने लगा, बाद में जब वो बीज अंदर अंदर खाता रहा, बाद में इन द एंड उसने देखा कि उसके मुंह में एक बीज आ गया है जो उसने अपने हाथ पर लिया. अरे चेरी सीड्स लकी, ही आस्क्ड. तभी उसने बोला अपने दादाजी से, देखो मैं कितना लकी हूं, एक चेरी सीड मुझे मिल गया. Of course, said grandmother, but nothing is lucky if you put it away. If you want luck, you must put it in the some use. तो दादाजी ने कहा कि चेरी का बीज मिलना ही लकी नहीं होता है. लकी तब होगा जब तुम इसका कुछ यूज करोगे. चलो इसका कुछ यूज किया जाए. What can I do with a seeds? Plant it. तो उसने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए इसके साथ? हाँ, मुझे इसे उगाना चाहिए. So Rakesh found a small space and began to dig up a flower bed. I will plant it here. तो राकेश ने एक छोटी सी जगह देखी फ्लावर बेड के पास में कि मैं यहाँ पर खोदकर इस बीज को लगाऊंगा. I don't think that it is good idea, said grandfather. I have sown mustard in that flower bed. Plant it in the shady corner where it won't be disturbed. तो दादाजी ने कहा मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छा आइडिया है, क्योंकि इस फ्लावर बेड में मैंने ऑलरेडी से ही मस्टर्ड यानी कि सरसों के बीज उगाए हैं. तो क्यों ना तुम इसके लिए एक अच्छा सा एरिया देखो जहां पर इसे कोई परेशान ना करे. राकेश वेंट टू द कॉर्नर ऑफ द गार्डन. ही प्रेस्ड the seeds into the soil with his thumb and it went right in. Then he had his lunch and run off to play cricket with his friend. He forgot all about the cherry seeds. तो राकेश ने क्या करा? एक अच्छा सा गार्डन के बीच में एक कॉर्नर ढूंढा जहां पर उसने अपने थंब की सहायता से वो बीज जमीन में गाड़ दिया और फिर खाना खाने चला गया. और उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ
खेलने चला गया, जिसके बाद वो चेरी के बीज के बारे में भूल गया. When it was winter in the hills, a cold wind blowed down from the mountain and went hoo 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 in the deodar trees. जब वहां पर ठंड हो गई थी, सो हिल्स की तरफ से ठंडी ठंडी हवा पहाड़ों की तरफ से आती थी, जिनकी आवाज होती थी हो, जो देवदार के पेड़ों को छूते हुए निकल जाती थी. In the evening, grandfather and Rakesh sat outside near a charcoal fire and grandfather told stories about few people turned into animal, beans that jumped and stone that wept. So एक बार शाम को ग्रैंडफादर और राकेश चारकोल की जो आग होती है, कोयले की आग के बाहर आग के सामने बैठे हुए थे, और ग्रैंडफादर क्या कर रहे थे, राकेश को कहानी सुना रहे थे. कहानी थी जैसे कि हम लोगों ने अर्लियर टाइम में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम एनिमल से इंसान बने, कैसे हमने पत्थरों से आग जलानी सीखी, इस तरीके के. They knew it was spring when the wild duck flew north again to Siberia. उन्होंने देखा कि जो वाइल्ड डक्स थी वो कहाँ पर उड़कर किधर की तरफ जा रही थी, साइबेरिया. इसका मतलब क्या था कि स्प्रिंग आने वाली है, मतलब स्प्रिंग का टाइम चल रहा है. Early in the morning, when he got up, the chop wood and light a fire, Rakesh saw the V-shaped formation flying northward. तो उसने तभी देखा कि वो जब अपने दादाजी के मतलब साथ जब बाहर बैठा हुआ था, उसने देखा वी शेप में कुछ पक्षी उड़कर नॉर्थवर्ड की साइड जा रहे थे. One morning in the garden, Rakesh went to pick up what he thought was a small twig. He found, to his surprise, that it was well rooted. He ran to fetch grandfather, calling, "Dada, come and look there, the cherry tree has come up." So एक बार की सुबह में राकेश गार्डन में घूम रहा था. उसने तभी एक छोटा सा पेड़ देखा, और तभी उसने बड़े जोर से अपने दादाजी को चिल्लाया कि दादाजी देखो, यहाँ पर छोटा सा एक चेरी का पेड़ आ गया है. What cherry tree? asked grandfather. उसने ग्रैंडफादर ने पूछा, कौन सा चेरी का पेड़? The seed we planted last year took. तो तभी राकेश ने कहा कि वो वाला पेड़ जो हमने लास्ट ईयर उगाया था. They both bent down and peered at the teeny tree. Yes, it is cherry tree, said grandfather. You should water it now and then. तो तभी जो ग्रैंडफादर और राकेश घुटनों के बल बैठ गए और उसे देखने लगे. तो दादाजी ने कहा, हाँ ये तो चेरी का पेड़ है, चलो अब इसे तुम पानी दो. Rakesh went indoor and came back with a watering can. Don't drown it, said grandfather laughing. तो राकेश तभी भागकर गया और वाटर की कैन लेकर आया, और तभी उसके ऊपर पानी डालना उसने शुरू किया. राकेश gave it a sprinkling and सर्कल विद द पेबल्स. तो तभी राकेश ने क्या किया, पेबल्स उठाए, यानी कि कुछ पत्थर उठाए और पेड़ के चारों तरफ लगा दिए. फॉर प्राइवेसी, राकेश सेड. तो ग्रैंडफादर ने पूछा कि तुमने ये किस लिए क्यों किया. सो राकेश ने कहा ये उनकी सुरक्षा के लिए है. द ईयर द मॉनसून रेन्स केम अप अर्ली. Friends sprang from the trunk of tree, and the trees dripped as the mist came curly up the valley. The cherry tree grew quickly in this monsoon. So उस टाइम पर मॉनसून का मौसम चल रहा था. तो दादाजी ने उन्हें बताया कि इस टाइम पर चेरी का पेड़ जो होता है वो जल्दी से बढ़ने लगता है और उसमें थोड़े थोड़े पत्ते आने लगेंगे. It was about 2 feet high when a goat entered in the garden and ate all the leaves. Only the main stem and 2 thin branches remained. फिर एक बार जब वो 2 फीट तक बढ़ गया था, एक बार क्या हुआ, गार्डन में एक बकरी घुस गई और उसके सारे पत्ते खा गई. बस क्या बचा था, छोटा सा उसका तना बचा और छोटी सी 2 उसकी डालियां बची. Never mind, said grandfather, seeing that Rakesh was upset. It will grow again. Cherry trees are tough. So तभी ग्रैंडफादर ने राकेश को समझाते हुए कहा कि तुम उदास मत हो, ये दोबारा से उग जाएगा. चेरी ट्रीज बहुत स्ट्रांग होते हैं. Towards the end in the rainy season, new leaves appeared on the tree. Then a woman cutting grass came down to the hillside and swings through the heavy monsoon foliage. She did not try to avoid the tree. One swap and the cherry tree was cut in 2 pieces.
फिर एकदम से मॉनसून के बाद रेनी सीजन आया, जिससे क्या हुआ कि उस चेरी के ट्री में नए नए पत्ते आने लगे। फिर एक दिन क्या हुआ, एक वुमेन आई वहां पर, वो अपना एक औजार लेकर आई जिससे वो गार्डन की घासों को काटने लगी। अचानक से उसने ध्यान नहीं दिया और चेरी के ट्री को भी काट दिया, जिससे चेरी का ट्री 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। When grandfather saw what had happened, he bent after the woman and scolded her, but the damage could not be repaired. तो फिर तभी जैसे ही ग्रैंडफादर ने ये चीज देखी, जाकर उन्होंने उस वुमेन को डांटा, पर अब कुछ नहीं हो सकता था, पेड़ तो कट चुका था। मे बी इट विल डाई नाउ, सैड राकेश। तभी राकेश ने बोला शायद ये मर चुका है। बट द चेरी ट्री हैड नॉट इंटेंशन टू डाई, बट देखा कि चेरी ट्री ऐसा नहीं था कि चेरी ट्री मर गया था, वो फिर से उगना उसने स्टार्ट किया। बाय द टाइम समर केम अराउंड अगेन, इट हैड सेंड द आउट सिल्वर न्यू शॉट्स विद tender green leaves. Rakesh had grown taller too. He was 8 now. The sturdy boy with curly black hair and deep black eyes. फिर गर्मियां आ गई, गर्मी में फिर मतलब सारी चीजें चेंज होने लगी। राकेश भी और बड़ा हो गया, अब वो 8 साल का हो गया था और धीरे धीरे उसके आंखें, उसकी बाल सब बड़े बड़े, सारी चीजें अब उसमें चेंजेस आने शुरू हो गए थे। One day he found the bright green praying mantis that perched on the branch. It was the cherry tree first visitor. The next visitor was the hairy caterpillar who started eating the leaves. Rakesh removed them quickly and dropped into the heap of dry leaves. फिर एक दिन समर में उसने क्या देखा कि चेरी का पेड़ जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा था। सबसे पहले उसको खाने के लिए पेमिंट्स आ गए, जिससे मतलब उसके ब्रांचेस पर उसने देखा कि मतलब डहालियां बनने लगी थी। फिर दूसरा विजिटर था कि एक कैटरपिलर आके उसके पत्तों को खाने लगा, जिसे राकेश ने क्या करा, जल्दी से उसे वहां से उठा के फेंक दिया, जिससे उसे पेड़ को कोई नुकसान ना हो। कम बैक वेन यू आर द बटरफ्लाई, ही सेड। तभी फिर राकेश ने बोला अगर तुम तितली हो तो तुम वापस आ जाओ। विंटर केम अर्ली, द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो। देन इन फेब्रुअरी इट वॉज राकेश बर्थडे। He was 9 and the tree was 3 years, but it was almost as tall as Rakesh. One morning when the sun came out, grandfather went into the garden. फिर विंटर आ गए। विंटर में चेरी का पेड़ और बड़ा होने लगा, पर ठंड की वजह से वो झुकने लगा था। इन फरवरी के टाइम पर राकेश का बर्थडे आया। अब राकेश कितने साल का था, लगभग 9 साल का था और चेरी का पेड़ 3 साल का हो गया था, पर चेरी का पेड़ राकेश की हाइट से लंबा था। एक दिन सुबह के टाइम से ग्रैंडफादर गार्डन में गए। ही स्टार्टेड द चेरी ट्री एंड देन कॉल्ड आउट, राकेश केम एंड टुक। उन्होंने देखा चेरी के ट्री को, तभी उन्होंने राकेश को आवाज लगाई। उन्होंने बोला आओ और देखो। राकेश एंड ग्रैंडफादर ग्रेज्ड द ट्री। देयर वॉज द पील पिंक ब्लूम्स इन द एंड ऑफ द ब्रांच। तो उन्होंने देखा एक छोटा सा प्यारा सा फूल एक डाली पर आया हुआ है। द फॉलोइंग ईयर देयर वर मोर ब्लूम्स एंड सडनली द ट्री वॉज टॉलर देन राकेश। तभी उन्होंने कहा कि कुछ सालों तक इस पे बहुत सारे फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे, और देखते ही देखते जो पेड़ था वो राकेश से भी बड़ा होने लगा। एंड देन इट वॉज टॉलर देन ग्रैंडफादर। फिर धीरे धीरे वो ग्रैंडफादर से भी लंबा हो गया, who was older than same oak tree. But Rakesh had grown too. He could run, jump and climb trees as well as most boys. And he read a lot of books. राकेश क्या करने लगा, उस जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, अब राकेश उसके पेड़ पर चढ़ने लगा, जिससे उस पेड़ को कोई नुकसान भी नहीं होता था। साथ के साथ राकेश अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देने लगा। Although he still liked listening the grandfather stories, और अब भी उसे ग्रैंडफादर की स्टोरीज सुनना बहुत पसंद था। Bees came to feed on the nectar of the blooms on the tree, and tiny birds picked on the blooms in the broken them off, but the tree kept blooming. अब क्या होता था, छोटी छोटी मक्खियां आती थी, उसके पत्तों को खाती थी, उसके फूलों को खाती थी। चिड़िया आके उसकी लकड़ी अपने घोंसला बनाने के लिए भी ले जाती थी, पर इससे अब पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होता था। That summer there were small cherries on the tree. Rakesh stated one of the spit out. एक दिन देखा कि गर्मियों में उस पे चेरी आनी स्टार्ट हुई। राकेश ने एक खाई और वो बहुत खट्टी सी थी।
इट टू सोर, ही सेड, उसने कहा ये तो बहुत खट्टी है। दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर, ग्रैंडफादर रिप्लाइड, ग्रैंडफादर ने कहा अगले साल ये अच्छी होंगी, ये पहला फल है, थोड़ा ऐसा आया है। A few days later, one warm sunny afternoon, Rakesh went into the garden and lay down on the grass beneath the tree. He gazed up through the leaves and the great blue sky. Grandfather came outside too, and they waited in silence until the stars came out. एक दिन दोपहर के समय राकेश गार्डन में गया और उस पेड़ के नीचे लेट गया और उस पेड़ को घूर घूर कर देखने लगा और उसके साथ साथ आसमान को देखने लगा। तभी ग्रैंडफादर वहां आए और वो वहां पर आराम से जाके चुपचाप बैठ गए और तब तक वहां पर रहे जब तक रात नहीं हो गई। देयर आर सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, सर राकेश, वाई डू वी लाइक दिस ट्री सो मच। राकेश ने अपने दादाजी से कहा यहाँ पर बहुत सारे ट्री हैं पर यही ट्री हमें सबसे ज्यादा क्यों पसंद है। बिकॉज वी प्लांटेड इन आवर सेल्फ, सेड ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर ने कहा क्योंकि इसे हमने उगाया है। Just one small seed, said Rakesh, and touched the smooth bark in the tree that had grown. I wonder, he whispered, is this what it feels like to be good? तभी राकेश ने कहा एक छोटा सा बीज, अब देखो वो कितना बड़ा हो गया है, अब वो हम लोगों को कितनी हेल्प करता है, हमें छाएं देता है, चिड़ियाओं को घर रहने की जगह देता है, खाने के लिए हमें चेरीज मिलती हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है। इसके कितने फायदे हैं एक छोटे से बीज के। तो बच्चों इसीलिए कहा जाता है कि हम सबको अपने आसपास पेड़ उगाने चाहिए, उन्हें कभी काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ हैं तभी हम हैं, इनसे हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, सो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी एंड इसके क्वेश्चंस आंसर एंड वर्ड मीनिंग्स मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगी। एंड आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स इसमें लिखी भी हैं, अगर आपको वीडियोस में ये विजिबल हो तो प्लीज आप लिख लेना। बाकी आपको व्हाट्सएप एंड वर्ड मीनिंग्स क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग आपकी व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।